नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगे आरोपों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे षड्यंत्र बताया है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार है और जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। आपको बता दें, भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि कांग्रेस द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम पूरी तरह गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2023 के नामांकन के अनुसार मुख्यमंत्री के पास 17 एकड़ जमीन थी, जो 2026 में भी यथावत है। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम पर 12.29 एकड़ जमीन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। खंडेलवाल ने यह भी कहा है कि सिद्धिविनायक कंपनी से जुड़े आरोपों में तथ्य गलत है और मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 में ही उससे डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव की संपत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि बहू शालिनी यादव द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर की है। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोपों में उल्लेखित रिश्तेदारों को लेकर भी कहा है कि उनका मुख्यमंत्री से कोई संबंध नहीं है और उनके खिलाफ लगाए गए दावे भी गलत हैं। उन्होंने कांग्रेस पर पिछड़े वर्ग के नेताओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धिविनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पे अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ
पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।